हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्सकॉप्स। और आज हम करने वाले हैं पीजी प्ले की एक और नई मशीन जिसका नाम है DC4। ये हमारी DC सीरीज़ की थर्ड मशीन है। सो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपना एनमैप स्कैन रिजल्ट रीड कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे दो पोर्ट एक्टिव है। पोर्ट नंबर 22 जिसमें SSH रन कर रहा है अपने डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे, एंड पोर्ट नंबर 80 जिसमें HTTP रन कर रहा है। सो हम देख लेते हैं हमारे वेब में क्या रन कर रहा है। सो हम स्टार्ट करते हैं वेब एन्यूमरेशन से। ओके, सो ये एक एडमिन इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉगिन प्लेटफॉर्म है। सो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स एडमिन एडमिन ट्राई करते हैं। ओके, सो हमें कोई भी एरर मैसेज नहीं आया। नहीं, एक बार इसका हम सोर्स चेक कर लेते हैं। ओके, सो सोर्स कोड में कुछ नहीं है। नेटवर्क एंड एडमिन एडमिन इंडेक्स डॉट PHP एडमिन एडमिन। ओके, सो पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है। मैं बस यही चेक कर रहा था पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है क्योंकि हमको कोई इनवैलिड रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जैसे कि इनवैलिड यूज़र नेम, इनवैलिड पासवर्ड। ओके, सो हम डायरेक्टरी फजिंग भी कर लेते हैं। fuf-c-w फॉरवर्ड लिस्ट यूजर शेयर वर्ड लिस्ट डबस्टर डायरेक्टरी पुट फोर्सिंग 2.3 medium.txt, और हम दे देंगे अपना URL और कर देंगे फज एंड फिल्टर कोड 404, एंड साथ में दे देंगे एक्सटेंशन डॉट PHP डॉट TXT एंड डॉट HTML। ओके, सो जब तक हमारा डायरेक्टरी बूट फोर्सिंग रन कर रहा है तब तक हम robot.txt चेक कर लेते हैं। नॉट फाउंड। देखते हैं हमें कुछ इंटरेस्टिंग डायरेक्टरीज मिली है। ओके, सो इमेजेस forbidden, then CSS, ये भी forbidden, login.php, आई थिंक index.php एंड login.php सेम ही है। ओके, सो सेम पेज। logout.php सेम index.php पे ही। सो ये मैं कैंसिल कर देता हूँ, एंड ये रिक्वेस्ट हम बर्प को भेजते हैं। तो हम करते हैं बर्प में अपना प्रॉक्सी ऑन इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, एंड बर्प सूट की प्रॉक्सी को भी ऑन करते हैं, एंड डालते हैं एडमिन पासवर्ड में एडमिन। ओके, सो इसको भेजते हैं हम इंट्रूडर में, और यहाँ करते हैं हम ब्रूट फोर्सिंग अटैक। फर्स्ट इसको हम पहले रिपीटर में भेजते हैं एंड चेक करते हैं रिजल्ट। ओके, 302, हमको कोई एरर रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब इसीलिए मैं इंट्रूडर का यूज़ कर रहा हूँ या बर्प सूट का यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए, बिकॉज अगर सेम ब्रूट फोर्सिंग हम हाइड्रा से भी कर सकते हैं, बट हाइड्रा को एनालाइज करने के लिए एक पैरामीटर चाहिए होता है। जैसे सक्सेसफुल लॉगिन एनालाइज करने के लिए या फेलियर लॉगिन एनालाइज करने के लिए एक पैरामीटर चाहिए, जैसे आपका इनवैलिड पासवर्ड या इनवैलिड यूज़र नेम, इस टाइप का कुछ। और इस
रिक्वेस्ट में हमें ऐसा कुछ रिस्पॉन्स सर्वर की तरफ से नहीं मिल रहा है, सो वी विल यूज़ इंट्रूडर या बर्ब का हम यूज़ करेंगे। एंड हम एडमिन के लिए ही करेंगे, सो हम इधर ऐड करते हैं अपना एंड सिंपल लिस्ट लोड करते हैं अपनी वर्ड लिस्ट rockyou.txt। ओके, सो ये थोड़ा स्टक हो गया है बिकॉज हमारी जो rockyou.txt है उसके काउंट्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज़्यादा है। सो ड्यूरिंग अटैक या फिर ड्यूरिंग लोड ये थोड़ा टाइम लेता है। सो स्टार्ट करते हैं अटैक को। ओके, सो ये हल्का सा फ्रीज हो गया है बिकॉज वर्ड लिस्ट मिलियंस में है, इसीलिए थोड़ा फ्रीज हो गया है। एंड जैसे ही हमारा कुछ रिजल्ट आता है मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो हम अपने बर्ब सूट के ब्रूट फोर्स का रिजल्ट देख लेते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा बिकॉज rockyou.txt लिस्ट बहुत बड़ी है। सो हम चेक कर लेते हैं। स्टेटस कोड सबका 302 है, रिस्पॉन्स रिसीव थोड़ा थोड़ा अलग है एंड लेंथ लगभग सबका सेम है। आई थिंक ये सब इनवैलिड ही है। ओके, सो हम लेंथ चेंज कर देते हैं डिसेंडिंग में एंड सी। ओके, सो हमें हैप्पी एंड लेंथ 723, सो इसे चेक कर लेते हैं। रिस्पॉन्स में ओके, सो यू आर करंटली लॉग्ड इन। ओके, सो हमें पासवर्ड मिल चुका है जो है हमारा हैप्पी। सो हम लॉग इन करते हैं एंड चेक करते हैं व्हाट वी गेट। एंड हम अपने ब्रूट फोर्सिंग को करेंगे पॉज एंड प्रॉक्सी को करेंगे ऑफ एंड प्रॉक्सी को भी करेंगे ऑफ। प्रॉक्सी करेंगे डिसेबल। हमने बॉब्सूट का इंटरसेप्ट ऑफ कर दिया है एंड प्रॉक्सी भी ऑफ कर दी है। सो अब हमें जो पासवर्ड मिला है उसको ट्राई कर लेते हैं। एडमिन एंड हैप्पी। ओके, एडमिन एंड हैप्पी। सो यहाँ पे हमें सिस्टम टूल्स एंड कमांड्स दिख रही है, सो कमांड्स पे क्लिक करते हैं एंड लिस्ट फाइल्स एंड रन करते हैं। सो बेसिकली ये एक स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हमारी 3 कमांड रन कर रही है, जो हम फाइल लिस्ट करा सकते हैं, डेटा यूजर्स चेक कर सकते हैं और डिस्क फ्री चेक कर सकते हैं। जैसे हम रन करते हैं वो बैक एंड में वो कमांड रन कर रहा है। ओके, सो हम वापस से अपने बर्ब सूट की इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं एंड प्रॉक्सी का भी बर्ब सूट ऑन करते हैं एंड इसकी रिक्वेस्ट बर्ब पे भेजी एंड इसको ट्रांसफ़र करते हैं रिपीटर में। ओके, सो यहाँ पे ls रन कर रहा है, इसको चेंज करके अगर मैं वो mi रन करूँ। ओके, सो ये रिज़ल्ट शो कर रहा है कि हम ww डेटा है। सो अब हम एक रिवर्स शेल डाल सकते हैं। उसके लिए पहले मैं बिजी बॉक्स चेक कर लेता हूँ। विच बिजी बॉक्स। सो हमारा बिजी बॉक्स है। सो अब हम इंटरसेप्ट को करेंगे थोड़ी देर के लिए ऑफ, प्रॉक्सी को भी करेंगे डिसेबल फॉर सम टाइम्स एंड निकालेंगे रेफ शेल। यहाँ डालेंगे अपनी मशीन आईपी एंड पोर्ट नंबर। सो हमारी मशीन आईपी है 192.168.45.154 एंड हमें रिवर्स शेल चाहिए पोर्ट 444 में एंड बिजी बॉक्स एंड बिन बैश। इसको करते हैं कॉपी एंड उससे पहले हम एक लिसनर पोर्ट एक्टिव कर देते हैं। sudo rl wrap nc-nvlp पोर्ट 444
सो हमारा लिसनर पोर्ट एक्टिव हो चुका है एंड हम करेंगे इंटरसेप्ट को ऑन एंड प्रॉक्सी को भी ऑन एंड अपने रिपीटर में जाके हम रन करेंगे हमारी रिवर शेल और इसको करेंगे URL इनकोड एंड करेंगे रन। सो हमें हमारी शेल मिल चुकी है। अब हम अपने इंटरसेप्ट को ऑफ कर सकते हैं एंड बब सूट को करते हैं डिसेबल एंड TTY इंटरेक्टिव शेल लेते हैं। एंड बैश सो हमें हमारी TTY शेल मिल चुकी है। ls cd home। सो हमारे पास 3 यूज़र है, चार्ल्स, जिम एंड सैम। सो चार्ल्स में देखते हैं हमें क्या मिलता है। ओके सो चार्ल्स में कुछ भी नहीं है। जिम ओके सो हमें अपनी login.txt मिल चुकी है। सो वी गॉट login.txt एंड test.sh जो कि suid रन कर रही है। ओके सो ये इंटरेस्टिंग, इसको चेक कर लेते हैं। फाइल test.sh। ओके सो ये बॉर्न अगेंस्ट शेल है। सो ये हमारे कुछ काम की नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर ये ELF शेल होती तो शायद हमको SUID फेवर करता और हम ट्रांसफ़र कर सकते थे अपने को जिम के अंदर, बट जिम की शेल हमें मिल सकती थी। बट क्योंकि ये बॉर्न अगेंस्ट शेल है और जो शेल स्क्रिप्ट्स होती हैं उनके लिए SUID को इग्नोर किया जाता है। सो आई थिंक ये हमारे काम की नहीं है। और कुछ देख लेते हैं एंड बैकअप्स भी है। सो हम जाएंगे बैकअप्स में, सॉरी CD बैकअप्स। सो ओल्ड डॉट बैकअप्स एंड और कुछ हिडन नहीं, कुछ नहीं, तो हम रीड कर देते हैं ओल्ड पासवर्ड्स। ओके सो ये हमारे ओल्ड पासवर्ड हैं सारे। सो हम इसको करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं gedit password.txt और इसको करते हैं ट्रांसफ़र सेव एंड एक और फाइल बना देते हैं gedit username.txt एंड हमारा यूज़र नेम है जिम सैम एंड cd home एंड चार्ल्स। सो हमको यूज़र मिल ही चुके हैं, तो अब हम करेंगे हाइड्रा से ब्रूट फोर्सिंग। सो हाइड्रा -l यूज़रनेम -p पासवर्ड SSH एंड हमारी मशीन की IP। ओके सो ये थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ही हमारा हाइड्रा ब्रूट फोर्सिंग करता है, कोई रिज़ल्ट मिलता है, मैं कंटिन्यू करूँगा। सो हमारे हाइड्रा का रिज़ल्ट आ गया, हमें जिम का पासवर्ड मिल चुका है। सो हम कनेक्ट कर लेते हैं SSH
जिम एट एंड पासवर्ड है हमारा ओके सो हमें जिम मिल चुका है। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेम वही जिम को हमने पहले www डेटा भी देखा था। हमें test.sh कोई काम का है नहीं। एम बॉक्स को हम रीड कर लेते हैं कैट एम बॉक्स ओके ये कोई मेल है फ्रॉम रूट एंड दिस इज टेस्ट हमको मेल देखना चाहिए। cd where मेल ls यहाँ पे जिम है। हम कैट कर लेते हैं जिम okay hi Jim, I'm heading off holiday at the end of today, so the boss asked me to give you my password just in case anything goes wrong. okay हमारे पास आ गया है पासवर्ड और किसका पासवर्ड है ये चार्ल्स का। हम करेंगे su चार्ल्स एंड पासवर्ड पेस्ट करेंगे। हम नाउ वी आर चार्ल्स एंड ls हम sudo चेक करेंगे चार्ल्स में sudo -l ओके हमारा जो चार्ल्स है वो यूज़र विन टी ही रन कर सकता है। चेक कर लेते हैं क्या रन हो रहा है sudo ओके ls ओके ये डबल कर रहा है आउटपुट को। इसको कैंसिल कर देते हैं एंड हाइफन हेल्प ओके ये बेसिकली टी का ही वर्जन है शायद फाइल एडिटर जो टी की तरह अपेंड करता है। ओके अगर ये फाइल अपेंड कर सकते हैं तो हम sudo का यूज़ करके hc पासवर्ड में एक नया यूज़र अपेंड करवाएंगे। ओके हम पहले कैट hc पासवर्ड्स एंड इसको करते हैं कॉपी एंड इसको करते हैं यहाँ पे। हम एको एंड रूट की जगह नया यूज़र डालते हैं चीता पासवर्ड को रखते हैं एम्प्टी एंड इसको भी करते हैं एम्प्टी और पाइप का यूज़ करके sudo यूजर बिन टी ही आई थिंक -a अपेंड करवाएंगे और किसमें hc पासवर्ड फाइल में। ओके हम चेक करते हैं अपेंड हुआ कि नहीं हुआ कैट hc पासवर्ड्स ओके हमारा चीता अपेंड हो गया है। अब हम कर लेंगे su चीता हमने विदाउट पासवर्ड डाला है तो हमें लॉगिन करने के लिए कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है एंड वी आर रूट क्योंकि हमने चीता में रूट प्रिविलेज पूरा सेम रूट कॉपी किया था एंड विदाउट पासवर्ड डाला था। वी आर रूट एंड नाउ हम रूट डायरेक्टरी में जाते हैं एंड अपना फ्लैग रीड करते हैं कैट proof.txt वी आर रूट एंड हमने दोनों फ्लैग रीड कर लिए हैं। ये हमारी मशीन यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।